हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। ग्रेड 10 सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं आप लोगों को पोयम नंबर 5 समझाने वाला हूं और पोयम का नाम है मीरा के पद। मीरा के पद, उनके राइटर का नाम भी मीराबाई है। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 का एक वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड किया है। उसके अंदर मीराबाई यानी कि राइटर का परिचय मैंने आपको दिया था और पार्ट 1 के अंदर मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के अंदर उनके भाई बंधु सब लोगों को छोड़कर भक्ति रूपी में लगन गई थी। उनके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। आज मैं आप लोगों को वही पोएम के अंदर पार्ट नंबर 2 में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पे मीराबाई ने लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न, लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की बस गायो। स्टूडेंट, मीराबाई ने बहुत अच्छी यानी कि मीराबाई ने पद बहुत अच्छा लिखा है और उन्होंने समाज के दर्शन रूपी बहुत अच्छा लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि मैंने इतना अच्छा रत्न पाया है, रत्न मीन्स डायमंड, कि मैंने राम रूपी रतन मैंने पाया है। रतन मीन्स डायमंड। मैंने कौन सा? पायो जी मैंने राम रूपी धन पाया है, राम रूपी रतन रूपी मैंने धन पाया है। वस्तु अमोलक यानी कि इतनी अमोलक, अमोलक यानी कि जिसकी मूल्य न हो, यानी कि जिसकी कीमत ही न हो, अमोलक यानी कि जिसकी कीमत ही न हो, दी मेरे सतगुरु, सतगुरु ने उनको ऐसी वस्तु अमोलक दी है, उसकी जिसकी कीमत भी न हो, कृपा करे अपनाए। मैंने ऐसी कृपा भगवान ने राम रतन रूपी ऐसा रत्न मुझे दिया है जिसकी अमूल्य यानी कि उसकी कीमत ही ना हो, और ऐसा रत्न देकर सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा की है। कृपा यानी कि कृपा की है, इतना आशीर्वाद रूपी कृपा की है कि राम रतन धन मुझे प्राप्त हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? सतगुरु ने मुझे राम रतन धन दिया है, अमूल्य, जिसकी मूल्य यानी कि जिसकी मूल्य ही ना हो, कीमत ही ना हो, ऐसी अमूल्य चीज मुझे दी है, राम रूपी रत्न। जन्म जन्म की पूंजी पाई, पूंजी मीन्स धन, पूंजी का मीनिंग होता है धन। ऐसा जन्म जन्म लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी पर ऐसी पूंजी, ऐसी मैंने धन पाया है, जग में सभी खोवायो, पूरे जग के अंदर मैंने ढूंढा पर ऐसी पूंजी, ऐसा धन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कौन सा धन प्राप्त नहीं हुआ? राम रूपी रत्न धन, यानी कि सतगुरु ने मुझे ऐसा रत्न दिया है जो जन्म जन्म की पूंजी, पूरे जन्म जन्म के मैंने जग के अंदर मैंने देखा तो ऐसी पूंजी, ऐसा धन मुझे प्राप्त हुआ नहीं है। खर्चे नहीं, ऐसे कि ये पूंजी, ये धन है, धन कौन सा है? सतगुरु ने दिया है, राम रूपी जो धन है वो मैं खर्चे नहीं, वो मेरे से खर्च भी नहीं हो गया, और कोई चोर न लेवे, कोई भी चोर आए तो मेरे राम रूपी जो मुझे धन मिला है, ऐसा भगवान रूपी यानी कि सतगुरु ने मुझे धन दिया है, मेरे से खर्च भी नहीं होगा, न कोई चोरी करेगा, पर ये रत्न यानी कि धन है दिन दिन बढ़ता ही जाएगा। सब यानी कि पूरे दिन ही दिन वो बढ़ता जाएगा। राम रूपी रत्न, राम रूपी धन मुझे ऐसा मिला है, अमूल्य मिला है, जो मेरे से खर्च भी नहीं होगा, कोई चोरी भी नहीं करेंगे, और दिन दिन वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा मुझे सतगुरु ने धन दिया है। कौन सा धन दिया है? राम रूपी रतन धन दिया है। सत्य की नाव खेवटिया, यानी कि अब मैं तो सत्य मीन्स राइट, मैं तो सत्य की नाव के अंदर बैठ गई हूँ, और वो खेवटिया यानी कि जो नाव चलाने वाला है, खेवटिया यानी कि जो नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाला है, सत्य की नाव, सत्य में सच्ची की राह पर खेवटिया सतगुरु है। कौन है? सतगुरु में तो सच्ची की नाव है, नाव के अंदर बैठ गई हूँ, और नाव को चलाने वाला है सतगुरु, जिसने मेरे भव सागर को तरिया, मेरे भव सागर हो वो मुझे पार करके निकल गए हैं।
मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव के अंदर मैं बैठ गई हूँ मीरा बोलती है, और उसके खेवटिया यानी नाव चलाने वाले खुद भगवान है जो सतगुरु है, उन्होंने ही मुझे भवसागर के उस पार वो मुझे लेकर गए हैं। संसार रूपी सागर को मैंने छोड़ दिया है और मेरे भवसागर यानी जन्म जन्म की जो सागर रूपी नाव है उसके अंदर, वो सत्य की नाव के अंदर मुझे लेकर गए हैं। मीरा अब कहती है प्रभु गिरधर नागर, गिर यानी कि पर्वत, धर यानी कि जिसने गिर रूपी पर्वत धारण किया है, यानी कि ये बात किसकी है? श्री कृष्ण की बात है। श्री कृष्णा की बात की गई जिसने गिरी रूपी पर्वत को धारण किया है, गोवर्धन पर्वत धारण किया है। मीरा कहती है हे प्रभु गिरधर नागर, अब तो हर की जैसे गान, यानी कि अब तो मैं हर यानी कि बहुत खुश होकर ये सब में गान करने लगे हो। हर की यानी कि मैं तो खुश होकर एक पूरा गान यानी कि जब सब गान यानी कि पूरा मैं गान अब मैं करने लगी हूँ। हर यानी कि खुश होकर। पाए जी मैंने राम रूपी, मीरा ने कौन सा रत्न पाया है? राम रूपी धन पाया है। कैसा? अनमोलक, जिसकी मूल्य यानी कि कीमत ही ना हो, जिसकी कीमत ना हो, ऐसा मुझे रत्न सतगुरु ने मुझे दिया है, ऐसी मुझे पर कृपा की है। और मेरे जन्म जन्म की मैंने पूंजी यानी कि इतना धन मैंने प्राप्त कर लिया है कि जब जग में सभी को पूरे जग के अंदर मैंने ढूंढा पर ऐसा धन मुझे मिला नहीं है। और इस ऐसा धन मुझे मिला है जो खर्च नहीं होता, जो खर्च भी नहीं होता, कोई चोरी न करेंगे, और दिन दिन राम रूपी रत्न धन मुझे बढ़ता ही जाएगा। और अब तो मैं सत्य की नाव पर बैठ गई हूँ, और सत्य की नाव को खेवटिया यानी कि बैठकर मैं नाव के अंदर बैठ गई हूँ, और ये नाव को चलाने वाले सतगुरु है जो मुझे भवसागर को, संसार रूपी सागर में से बाहर होकर भवसागर यानी कि भगवान के नाम के अंदर मुझे बैठाकर वो लेकर जाएंगे। मीरा कहती है प्रभु गिरधर नागर, यानी कि हे कृष्ण, अब तो मैं हर की जगत गाए, यानी कि मैं तो खुश होकर ये सब मैं तो गाने लगी हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये सेकंड नंबर यानी कि आपके जो यानी कि पोयम है मीरा के पद, उसमें 3 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको वीडियो सेंड किया है, अब सेकंड पैराग्राफ में आप लोगों को समझ आया है। अब मैं आप लोगों को थर्ड नंबर का पैराग्राफ समझाने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को पैराग्राफ नंबर 3 में समझाने वाला हूँ। थर्ड नंबर का जो पैराग्राफ है पोयम के अंदर, थर्ड नंबर का पैराग्राफ में लिखा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। स्टूडेंट, यहाँ पे कहा जाता है कि मीराबाई कृष्ण भगवान के पीछे इतनी बावरी यानी कि इतनी पागल हो गई थी, भक्ति रूपी ऐसी पागल हो गई थी कि विधवा होते हुए भी, मीराबाई विधवा होते हुए भी पग घुंघरू बांध, पैरों में घुंघरू बांधकर जहां जहां भक्त यानी कि जहां जहां भजन कीर्तन होता है वहां वहां मीराबाई जाती थी, और पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा भजन में नाचने लगती थी, श्री कृष्ण के गुण गाने लगती थी। पगी घुंघरू बांध मीरा नाची री, पैरों में घुंघरू बांधकर मीराबाई नाची री, पगे घुंघरू बांध मीरा नाची री। लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी मीन्स पागल, सब लोग कहते हैं कि मीराबाई को क्या हो गई है? बावरी, बावरी मीन्स पागल हो गई है। पर उसकी सासू जी है, सास कहे कुल नासी री, सासू जी कहती है ये तो हमारे कुल का नाश करने वाली है, कुल नासी यानी कि कुल का नाश करने वाली ये है। लोग कहे मीराबाई क्या हो गई है? पागल हो गई है कृष्ण के पीछे, और उसकी सास कहती है कि कुल नासिरी, कुल को नाश करने वाली ये मीरा है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, अब तो ऐसा हो गया सासू जी और उनके देवर राणा जी ये दोनों ने मिलकर बोला कि अब मीरा जी को जहर का प्याला देना पड़ेगा और मर जाएगी तो ही अच्छा होगा। सास ने कहा कुल नासिरी, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, और पीवत मीरा हसीरी, और मीराबाई वही जहर का प्याला सबके सामने, सबके समाज के सामने खड़ी हो गई, और सासू जी ने और उनके राणा जी यानी कि देवर जी ने बोला कि मीरा को यानी कि कृष्ण के पीछे तू ऐसी पागल हो गई है तो तू हमको दिखा। मंदिर के सामने सब लोगों ने बोला कि मीरा ये विष का प्याला राणा जी देते हैं और तू पी जा,
मीर यानी कि विष का प्याला तू पी जाओ, विष का प्याला पीने के बावजूद तुम मर जाएगी तो हम सब मानेंगे तू ढोंगी है और तेरे कृष्णा नहीं है। मीराबाई ने कृष्ण भगवान को याद किया, अब कृष्ण आप ही आओ, आप ही मुझे सुलझाओ। तो मीराबाई ने कृष्ण का नाम लेते लेते जहर यानी कि जो विष का प्याला दिया था वो हंसते हंसते पी गई और मीरा ने विष का जो प्याला था हंसते हंसते पी गई और वो प्याला क्या हो गया, अमृत हो गया। और मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। तो इसके सास और देवर जी दोनों ने कहा अब मीराबाई हमने आपको मान लिया, अब आप यहाँ पे रहो। बट मीराबाई ने पूरे समाज के बीच में ऐसा बोला कि आप तो कुल का नाश करने वाली हो, एक कृष्णा तेरे नहीं है। कृष्ण भगवान आए और जहर रूपी कृष्णा पी गए और अमृत मीराबाई को दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है, मैं तो जहर का प्याला राणा जी ने पीजा, पीवा पीवत मीरा हंसी रे, यानी हंसते हंसते जहर का प्याला वो पी गई। मैं तो अपने नारायण की, सासू जी और राणा जी दोनों को बोला मैं तो अपने नारायण की। कृष्ण भगवान के बहुत अलग अलग नाम है स्टूडेंट, कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम है और बहुत सारे नाम के अंदर नाम भी ये है नारायण यानी कि कृष्ण, गिरधर यानी कि कृष्ण, यानी नटखट वो भी कृष्णा, गोवर्धन यानी कि कृष्णा और श्री कृष्णा वो ही कृष्णा। तो देखो मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी दी है कृष्ण भगवान, मैं तो आपकी दासी बन चुकी हूँ, दासी यानी कि भक्त बन चुकी हूँ। अब आप ऐसा करो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर यानी कि हे कृष्णा बेग मिलो अविनाश, अब मुझे दुनिया में नहीं रहना, बेग शीघ्र जल्दी मिलो अविनाशी रे, यानी अविनाशी भी कृष्ण का दूसरा नाम है। हे अविनाशी, हे गिरधर गोपाल, अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस समाज में मुझे नहीं रहना, इस जग में मुझे नहीं रहना, अब बेग मिलो, बेग यानी कि शीघ्र आप मिलो। और कहा जाता है कि मीराबाई पहले वृंदावन में गई और उसके बाद द्वारिका गई और जब तक उनका देहवास नहीं हुआ तब तक वो द्वारिका में रही। और कहा जाता है कि मीराबाई को लेने के लिए कृष्ण भगवान ही आए थे, मीराबाई को लेने के लिए कृष्ण भगवान ही आए थे। कब? मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीराबाई है, वो मीराबाई बोलती है हे कृष्ण भगवान बेग मिलो अविनाशी, यानी कि बेग यानी कि शीघ्र। मीराबाई कहती है अब मुझे दुनिया में नहीं रहना, अब आप कुछ भी करो और अविनाशी आप बेग यानी कि शीघ्र मुझे लेने के लिए आओ। और द्वारिका के अंदर कृष्ण भगवान लेने के लिए भी आए और कहा जाता है कि मीराबाई का वहां पे देहवास हुआ था। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है मीरा के पर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।